नमस्कार दोस्तों, मेरे इस टैरो कार्ड रीडिंग चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए रीडिंग लेके आया हूँ। क्या हमारा रिलेशनशिप मात्र एक दुर्घटना है या ये एक संयोग है? क्या हमारी जोड़ी स्वर्ग से बनकर आई है या ये एक एक्सीडेंट है? एक्सीडेंट होता है कि आप कहीं जा रहे हैं और दुर्घटना हो गई। मेरे को ऐसा लग रहा है कि आजकल रिलेशनशिप में दुर्घटनाएं ज़्यादा हो रही हैं और जो लोग मेड फॉर ईच अदर हैं, उनका एक डिवाइन कनेक्शन है, वो उस कनेक्शन को समझ नहीं पाते। मैं इन रीडिंग्स के थ्रू ये समझने की कोशिश करूंगा और आपको भी समझाने की कोशिश करूंगा, क्या ये रिश्ता मात्र एक दुर्घटना है या ये एक डिवाइन कनेक्शन है? क्या ये रिश्ता हमने मैनिफेस्ट किया था? और यदि मैनिफेस्ट किया था तो क्या हमने सही तरीके से मैनिफेस्ट किया था कि हम चाहते क्या हैं? मेरे को ऐसा लगता है कि ज्यादातर हमें पता ही नहीं होता कि हम चाहते क्या हैं। कई बार हमारे लिए मैनिफेस्ट हमारे माँ बाप करते हैं, हमारी सोसाइटी करती है, हमारे रिश्तेदार करते हैं। कई बार हम अपने पार्टनर के लिए खुद मैनिफेस्ट नहीं कर पाते। वो मैनिफेस्टेशन हमारे पेरेंट्स की होती है और पेरेंट्स अपने हिसाब से मैनिफेस्ट करते हैं। जब माँ बाप एक लड़की के लिए एक पार्टनर सेलेक्ट करने की कोशिश करते हैं, ढूंढने की कोशिश करते हैं, तो उनका एक फिक्स सा क्राइटेरिया रहता है। सबका अलग अलग होता है वैसे, पर ज्यादातर जब आप एक लड़की के लिए एक पार्टनर मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, तो माँ बाप की ये सोच होती है कि लड़का देखने में अच्छा होना चाहिए, उसका परिवार अच्छा होना चाहिए, वो अच्छी नौकरी करता हो, अच्छा बिजनेस हो। पर उस सब मैनिफेस्टेशन में हम एक शब्द भूल जाते हैं, मोहब्बत, प्यार। और जब लड़के वाले लड़की के लिए मैनिफेस्ट करते हैं, अपनी बहू के लिए या अपने बेटे की पत्नी के लिए, पार्टनर के लिए, जब वो मैनिफेस्ट करते हैं तो वो ये मैनिफेस्ट करते हैं ज़्यादातर कि लड़की देखने में सुंदर होनी चाहिए। ये सबसे पहला क्राइटेरिया। दूसरा क्राइटेरिया होता है उसका रंग गोरा होना चाहिए। ये जो गोरे रंग की मानसिकता है, अंग्रेज़ों की जो गुलामी है, ये अभी तक हमारे दिमाग से नहीं गई। घर परिवार अच्छा होना चाहिए, लड़की का चाल चलन अच्छा होना चाहिए। वहाँ भी एक शब्द हम भूल जाते हैं, अंडरस्टैंडिंग, लव। ठीक है, आजकल बहुत सारी लव मैरिजेस हो रही हैं, लड़के लड़कियां खुद अपना पार्टनर चुन रहे हैं, पर वहाँ भी कुछ चीज़ों की कमी रह जाती है, मैनिफेस्टेशन की कमी रह जाती है। हम चाहते क्या हैं वो जाने बिना, वो समझे बिना हम एक एक्सीडेंट को, एक दुर्घटना को प्यार समझ बैठते हैं। और फिर जब लव मैरिजेस टूटती हैं तो दुर्घटना जो है वो बहुत बड़ी हो जाती है। देखिए, एक इंसान दिन में 50,000 थॉट्स अपने माइंड में लेके आता है। 50,000 थॉट्स एक दिन में। उन 50,000 थॉट्स के पीछे हमारा दिल क्या चाहता है, हम क्या चाहते हैं, वो कहीं दब जाता है। लड़की को कोई आसपास लड़का दिखा ठीक ठाक सा और दुर्घटना हो जाती है। लड़के भी कई बार किसी लड़की को देखा, आकर्षण पैदा हुआ और वो उसे प्यार समझ लेते हैं और दुर्घटना घट जाती है। हम कभी भी आराम से, शांति से बैठकर जो 50,000 थॉट्स हैं उनको साइड पे करके हमारा दिल क्या चाह रहा है, अंदर से किस तरह की फीलिंग्स आ रही हैं, उसको समझने की कोशिश नहीं करते और दुर्घटनाएं घट जाती हैं। हम सही तरह से मैनिफेस्ट नहीं करते कि हमें चाहिए क्या। मेरे को ऐसा लगता है कि आज जो हमारी जिंदगी है वो हमारी मैनिफेस्टेशन के कारण ही है। आज जो चीज़ें हमारी ज़िंदगी में हो रही हैं, जो सिचुएशन है, कहीं अनजाने में हमने ही गलत मैनिफेस्टेशन करके उन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में शामिल किया है। पर यूनिवर्स हमें हमेशा चांस देता है, हमें हमेशा मौके देता है कि हम उन गलतियों को सुधार कर आगे बढ़ सकें। इन रीडिंग्स के थ्रू हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या आपका ये रिश्ता जो वर्तमान में है, क्या ये एक एक्सीडेंट है या ये ऐसा ही लिखा हुआ था। यू आर मेड फॉर ईच अदर। हमारा रिश्ता जो है ये स्वर्ग से बनकर आया। कई बार ऐसा भी होता है, सारे एक्सीडेंट नहीं होते, कुछ रिश्ते डिवाइन कनेक्शंस भी होते हैं, कुछ रिश्ते सचमुच
स्वर्ग से बनकर आते हैं, कोई पिछले कर्मों का हिसाब भी होता है, पर ईगो इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, हमारी इच्छाएं इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं, हमारे दिमाग में भीड़ इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, हम इतने ज़्यादा उलझे हुए हैं कि हम उस संयोग को, उस डिवाइन कनेक्शन को समझ नहीं पाते और उसे एक्सीडेंट मानकर उस डिवाइन रिलेशनशिप से हम दूर हो जाते हैं। इन्हीं सब चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे हम टैरो कार्ड रीडिंग के थ्रू। तो देखते हैं आपका ये रिश्ता एक डिवाइन कनेक्शन है या ये एक दुर्घटना मात्र है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की रीडिंग। ज़ोडिक साइन है स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि। रिलेशनशिप इज एन एक्सीडेंट और एन डिवाइन कनेक्शन। रिश्ते एक संयोग, जन्मों जन्मों का साथ या मात्र एक दुर्घटना। इस रीडिंग को आप सन साइन या मून साइन दोनों के हिसाब से देख सकते हैं। दोस्तों, कार्ड्स लेने से पहले मैं यूनिवर्स को एक प्रेयर करना चाहूँगा। डियर यूनिवर्स, आज मैं जो ये टैरो रीडिंग करने जा रहा हूँ, मुझे इसके काबिल बनाना, मुझे निडरता, निरपक्षता और सच्चाई से ये कार्ड्स पढ़ने की क्षमता देना। डियर डिवाइन एंजल्स, हर समय अपनी पॉजिटिव एनर्जीज मेरे माइंड में, मेरे शरीर में बनाए रखना। थैंक यू। दोस्तों, सबसे पहले मैं 2 कार्ड्स इस डेक में से ले रहा हूँ। ये रिलेशनशिप कार्ड्स हैं। एक कार्ड मैं आपके लिए लूँगा और एक कार्ड आपके पार्टनर का होगा। आप यूं भी कह सकते हैं कि एक कार्ड आपकी करंट फीलिंग को दिखाएगा और दूसरा कार्ड आपके पार्टनर की करंट फीलिंग को दिखाएगा। अब मैं 6 कार्ड्स इस डेक में से लूँगा। ये कार्ड्स आपकी परिस्थितियों को दिखाएंगे, आपके हालात को दिखाएंगे, आप दोनों किस तरह की सिचुएशंस में से निकल रहे हैं, उस सिचुएशन को ये कार्ड दिखाएंगे और आने वाले समय को प्रेडिक्ट भी करेंगे। और साथ ही साथ इन कार्ड्स में आपके लिए गाइडेंस भी छुपी हो सकती है। मैं जिस क्रम में कार्ड्स रख रहा हूँ उसी क्रम में मैं कार्ड्स को ओपन करूंगा। अब मैं 6 कार्ड्स इस डेक में से ले रहा हूँ। इन कार्ड्स की मैं रिवर्स रीडिंग करूंगा, इसीलिए कार्ड्स को मैं डिफरेंट तरह से भी शफल करूंगा ताकि जो कार्ड सीधे रहने हैं वो सीधे रह जाएं, जो उल्टे होने हैं वो उल्टे हो जाएं। हे यूनिवर्स, मुझे रिवर्स रीडिंग करने की क्षमता देना और मुझे स्कॉर्पियो ज़ोडिक साइन के लिए रिलेशनशिप से रिलेटेड सही कार्ड्स देना। एक बार और करेंगे हम शफलिंग। मैं बाद में कुछ गाइडेंस कार्ड्स भी लूँगा इस डेक में से। पहले मैं इन कार्ड्स के बारे में बता दूं कि ऊपर के कार्ड्स जो हैं ये आपके हैं और नीचे वाले कार्ड्स जो हैं वो आपके पार्टनर के हैं। मैं चाहता हूं कि ये रीडिंग निरपक्ष रहे, इसीलिए जितने कार्ड्स मैंने आपके लिए हैं उतने ही कार्ड्स मैंने आपके पार्टनर के भी लिए हैं। आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या मानसिकता है, वो इन कार्ड्स में होगी और आपका पार्टनर क्या सोचता है, किस तरह की सिचुएशन में से वो निकल रहा है, वो इन कार्ड्स में छुपी होगी। लेते हैं आपका पहला कार्ड, ड्रीम्स। आप सपने लेते हैं, आपके बहुत सारे सपने हैं, कुछ सपने पूरे होते हैं, कुछ सपने पूरे नहीं हो पाते। पर मेरे को ये लगता है कि यदि हम हिम्मत रखें और सही तरह से मैनिफेस्ट करें तो हम अपने सारे सपने पूरे कर सकते हैं। लुक टू योर ड्रीम्स, दे होल्ड ऑल द आंसर यू सीक। आप अपने सपनों को देखिए, उसमें आपके सारे सवालों के जवाब छुपे होंगे।
आपके पार्टनर का कार्ड लेते हैं। टॉक्सिसिटी, विषैलापन। टॉक्सिक रिलेशनशिप कैन ड्रेन योर एनर्जी एंड सेल्फ वर्थ, बी अवेयर। कई बार जो टॉक्सिक रिलेशनशिप होते हैं, जिन रिश्तों में हर समय तू मैं चलती है, एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगते हैं, अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, आपस में कोई तालमेल नहीं होता, या कभी कभार किसी तरह का अन्याय होता है, कोई अब्यूज़ होता है, तो वो रिलेशनशिप जो हैं वो टॉक्सिक रिलेशनशिप में बदल जाते हैं। और जो टॉक्सिक रिलेशनशिप हैं वो आपकी सारी पॉजिटिव एनर्जी को खींच लेते हैं और आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। अभी मैं इन कार्ड्स के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता, जब अगले कार्ड्स आएंगे तो मैं शायद और ज़्यादा इन कार्ड्स के मतलब शायद समझ पाऊँ। पर आप अपने हिसाब से, अपनी सिचुएशन के हिसाब से आप इन कार्ड्स को रेजोनेट कर सकते हैं। आपका लेते हैं पहला कार्ड। टू ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पे। आपके सपनों और रियलिटी के बीच में युद्ध चल रहा है। कुछ सपनों की जमीन नहीं होती और कुछ सपनों का आसमान नहीं होता। ये कार्ड जो है ये एक दुचित्ती को दिखाता है, आंखों पे पट्टी बंधी है, तनाव को दिखाता है कि आप कोई भी फैसला नहीं कर पा रहे कि मैं चाहता क्या हूं, मैं चाहती क्या हूं, मेरी जिंदगी के असली सपने क्या हैं, मेरी जिंदगी का असली मकसद क्या है। आप कुछ उलझे हुए से मुझे दिख रहे हैं इस पहले ही कार्ड में। आपके पार्टनर का कार्ड लेते हैं। पेज ऑफ पेंटाकल्स। आपका पार्टनर कुछ बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहा है अपने रिलेशनशिप के बीच में, अपनी लाइफ के बीच में, पर वो बैलेंस जो है वो अच्छी तरह से बन नहीं रहा। वो कोशिश ज़रूर कर रहा है कि चीज़ें जो हैं वो बैलेंस हो जाएं, उनमें संतुलन आ जाए। कुछ दो ऐसी चीज़ें होंगी आपके रिलेशनशिप में जिनके बीच में आपका पार्टनर जो है वो एक संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा है। अगला कार्ड देखते हैं आपका। टू ऑफ पेंटाकल्स। आप भी बैलेंस बनाने में लगे हुए हैं, जगलिंग। कभी आप इधर जाते हैं, कभी आप उधर जाते हैं, कभी आपको ये सही लगता है, कभी आपको ये सही लगता है। दोनों एक ही तरह की सिचुएशन में है। आपका पार्टनर भी यहाँ पे बैलेंस बना रहा है और आप भी यहाँ पे बैलेंस बना रहे हैं। हो सकता है कि आपके सपने कुछ और हों, मिला कुछ और हो, और ये भी हो सकता है कि आप सपनों और सच्चाई के बीच में एक बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ भी वो तनाव था और यहाँ भी एक तनाव है। आपके पार्टनर का अगला कार्ड लेते हैं। द वर्ल्ड। ये बड़ी ही अच्छी खूबसूरत एनर्जी है इस कार्ड में। इस कार्ड के दो मायने हैं, दो अर्थ हैं। पहला अर्थ ये है कि ये किसी चेंज को दिखाता है कि आपकी दुनिया बदलने वाली है। आप कुछ नई दिशा की तरफ, नए सपनों की तरफ, नई जिंदगी की तरफ बढ़ रहे हैं। दुनिया घूमने का कार्ड भी हो सकता है ये, कि आपका पार्टनर जो है वो दुनिया घूमना चाहता है, देश विदेश में जाना चाहता है। यहाँ पे पेज ऑफ पेंटाकल्स था, बैलेंस बनाने की कोशिश। ये भी हो सकता है कि वो एक नई दुनिया और एक पुरानी दुनिया दोनों में बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहा हो। एनीहो, आपका अगला कार्ड लेते हैं तो थोड़ा और पता चलेगा। एट ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पे। ये लेडी यहाँ पे देखिए कुछ छोड़ के आग में जलता हुआ आगे की तरफ बढ़ रही है, अकेली। मैं नज़दीक से दिखाता हूँ। आप एक नई रोशनी की तरफ अग्रसर हैं। कुछ नए सपने आप बुन रहे हैं, कुछ नए सपनों की तलाश में आप आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे लाइट है, सन की एनर्जी है। आप जिंदगी को नए सिरे से समझना चाहते हैं, रिश्तों के बारे में ज्ञान लेना चाहते हैं, जिंदगी के बारे में ज्ञान लेना चाहते हैं कि ये जिंदगी है क्या और मुझे ये जिंदगी कहाँ लेके जाना चाह रही है। पर पीछे आप कुछ छोड़ के जा रहे हैं, कुछ जल गया, कुछ खत्म हो गया, उसको आप भूलना चाह रहे हैं, उसकी तरफ आपने पीठ की हुई है। आपके पार्टनर का कार्ड देखते हैं।
द हैंग्ड मैन, एक लटका हुआ आदमी। देखिए कुछ चीज़ें तो अब यहाँ पे मुझे क्लियर हुई कि कुछ लटका हुआ है, क्योंकि ये जो लटकापन है कि कुछ भी चीज़ें जो है वो क्लियर नहीं हो पा रही, वो यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। इसी कारण आप आगे बढ़ जाना चाहते हैं। और आपका जो पार्टनर है, बीच में द वर्ल्ड कार्ड है, पेज ऑफ पेंटाकल्स है एक साइड, और एक साइड है द हैंग्ड मैन। देखिए ये एक जनरल रीडिंग है, मैं बार बार कहता हूँ जो मैं कहने जा रहा हूँ ज़रूरी नहीं कि वो आप सबके साथ रेजोनेट करे, पर ऐसा होता है कि कई बार इंसान जो है वो दो जगह पे अटका होता है, दो रिश्तों में बंटा होता है। ये पर्सन दो जगहों पे बंटा हुआ मुझे लग रहा है, तभी यहाँ पे वो एक संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा है, यहाँ पे उल्टा लटक गया। लटकी हुई चीज, लटकी हुई जिंदगी, रुकी हुई जिंदगी, क्योंकि जब आप लटक जाते हो तो आप ना पीछे जा सकते हो ना आप आगे जा सकते हो, क्योंकि आप लटक गए हो दो चीजों के बीच में। एक दूसरा अर्थ ये भी होता है इसका कि आप को सीधे रह के जिंदगी समझ में नहीं आ रही तो आप उल्टे होके जिंदगी को समझना चाह रहे हैं। कई बार होता है यूं, सीधे सीधे जिंदगी समझ नहीं आती, इंसान कहता है चलो उल्टे होके देखते हैं। तो एक ये कारण भी हो सकता है कि वो कुछ समझने की कोशिश कर रहा है उल्टा लटक के, क्योंकि लगातार एक तनाव सा यहाँ पे मुझे दिख रहा है। मुझे ये चीज़ ज़्यादा सही लगती है कि ये जो इंसान है ये दो हिस्सों में बंटा हुआ है, इसकी दुनिया दो हिस्सों में डिवाइडेड है। यदि ऐसा ना होता तो यहाँ पे आपके कार्ड्स में ये तनाव ना होता। यहाँ पे आप बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, पर चेहरे पे देखिए तनाव है। यहां तो ऑलरेडी एक नेगेटिव एनर्जी है, तनाव है, टेंशन है। यहाँ पे आप कुछ छोड़ के जा रहे हैं या आप जा चुके हैं, पीछे सिर्फ यादें रह गई हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ जल रहा है। तो इट मीन्स ये खत्म नहीं हुआ, आप अपने पास्ट को याद कर रहे हो और आप अपने पास्ट को साथ लेके जा रहे हो नए सपनों की तरफ, नई जिंदगी की तरफ। आपका लेते हैं पहला कार्ड यहां से। अब ये कार्ड जो है रिवर्स में है, उल्टा है। देखिए मेरे जो पुराने व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, उनको पता है कि रिवर्स रीडिंग क्या होती है, पर इन दिनों बहुत सारे नए सब्सक्राइबर्स जुड़े हैं, उनके लिए मैं रिवर्स रीडिंग बताना चाहूँगा कि वो क्या होती है। देखिए हर इंसान के दो चेहरे होते हैं, हर सिचुएशन के दो पहलू होते हैं। तलवार जो है वो सुरक्षा के लिए भी उठाई जाती है और किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए भी उसका इस्तेमाल किया जाता है। दुख है तो सुख है, रोशनी है तो अंधेरा है, जिंदगी है तो मौत है। हम अपनी बुद्धि का, अपनी शारीरिक ताकत का सही उपयोग भी कर सकते हैं और गलत उपयोग भी कर सकते हैं। रिवर्स रीडिंग इसी तरह से की जाती है, जो कार्ड सीधा होता है उसके सीधे अर्थ बताए जाते हैं, जो कार्ड रिवर्स में आता है, उल्टा आता है, तो फिर उसके जो अर्थ हैं वो बदल जाते हैं, रिवर्स में चले जाते हैं। क्योंकि जिंदगी भी कई बार हमें रिवर्स में डालती है, उल्टी हो जाती है। हम सपने कुछ लेते हैं पर हमारी जिंदगी में होता कुछ है, वो रिवर्स हो जाता है। इसीलिए मुझे रिवर्स रीडिंग करनी बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि जिंदगी में ज्यादातर हम जो चाहते हैं उस तरह से नहीं होता। यूनिवर्स ने, खुदा ने, भगवान ने, वाहेगुरु ने, रब ने हमारे लिए कुछ और ही लिखा होता है। तो पहले कार्ड को मैं सीधा करता हूं, इसको 6 ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड है ये किसी इनहेरिटेंस को दिखाता है कि आपको मिलने वाली है, चैरिटी को दिखाता है, कोई गिफ्ट आपको मिल सकता है, कोई बोनस मिल सकता है, आपको कुछ अच्छा पैसा मिल सकता है। पर दोस्तों जब ये कार्ड रिवर्स में आ जाता है तो ये दिखाता है कि आपके सारे यत्न जो थे वो वेस्ट गए। आपने यदि कोई बिजनेस शुरू किया, कहीं पे कुछ इन्वेस्टमेंट की, तो वो उल्टी हो गई, उस तरह से आपको उसका फ्रूट वो नहीं मिला। ये कार्ड स्टिंगीनेस को भी दिखाता है कि आपके पास यदि कुछ है तो आप उसे, अपने आप को असमर्थ फील कर रहे हैं शेयर करने में। आपके पार्टनर का देखते हैं अगला कार्ड, स्ट्रेंथ।
ये जो द हैंगमैन की सिचुएशन है, बाई चांस यदि मैं इसे कंटिन्यूशन में पेश करूं, तो यहाँ से आपका पार्टनर जो है वो स्ट्रेंथ ले रहा है, वो एक पावरफुल पर्सन है, हिम्मत है उसमें, वो कोई कमजोर व्यक्तित्व का मालिक नहीं है, अंदर से वो बहुत स्ट्रांग है और जिंदगी में स्ट्रांग फैसले करने की वो समर्था रखता है। पर आप में यहाँ पे वीकनेस दिखाई दे रही है कि आप अपनी जिंदगी के फैसले जो हैं वो उतनी ताकत से, उतनी मजबूती से नहीं कर पा रहे। टू ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे। देखिए ये कार्ड भी जो है वो टू ऑफ सोर्ड्स की तरह है। यहाँ पे देखिए इंसान है, उसके सिर के ऊपर क्रॉस बना है, तो ये कन्फ्लिक्ट को दिखाता है कि आप दो तरह की चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं, और ये पार्टनर के साथ किसी कन्फ्लिक्ट को भी दिखाता है। ये कार्ड भी कन्फ्लिक्ट को दिखा रहा था, ये कार्ड भी जो है ये कन्फ्लिक्ट को दिखा रहा है। यहाँ पे देखिए खूबसूरत वैली है, आप कह सकते हैं कि खूबसूरत सपने हैं, पर आप दुविधा में हैं कि क्या मुझे इन सपनों के पीछे जाना चाहिए, अपने सपनों को फॉलो करना चाहिए। दोस्तों ये एक बड़ी अजीब सी सिचुएशन है और बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है। हम कई बार अपने सपनों को कुर्बान कर देते हैं, सेक्रीफाइस कर देते हैं। ये जो सेक्रीफाइस शब्द है, कुर्बानी दे देना, ये सही नहीं होता। आप चाहे इससे सहमत हों चाहे ना हों, पर हमारे हिंदुस्तान के लोग जो हैं बहुत ही इमोशनल इंसान हैं, ओवर इमोशनल हैं, ज़्यादा भावुक होते हैं। उन्हें लगता है कि नहीं, सेक्रीफाइस करना चाहिए, कुर्बानी देनी चाहिए। पर अल्टीमेटली दोस्तों एक समय ऐसा आता है जिंदगी में जब आपको अफसोस होता है कि आपने अपने सपने छोड़े, आपने अपने सपनों की कुर्बानी दी, पर उसके बदले में कुछ हासिल नहीं हुआ। शुरुआत में हम अपने सपने अपने माँ बाप के कारण छोड़ देते हैं कि उनकी बदनामी होगी, हम उन्हें नाराज नहीं कर सकते, उन्होंने हमें पैदा किया है। कई तरह के इमोशनल थॉट्स जो हैं वो हमारे दिमाग में भरे होते हैं और हम अपनी जिंदगी को उनके लिए कुर्बान कर देते हैं। और बाद में हम अपने पार्टनर के लिए भी कई बार अपने सपनों को त्याग देते हैं कि प्यार ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये इंसान इस तरह से चाहता है कि मैं इस तरह से ज़िंदगी जीऊँ। और काफ़ी लोग अपने सपनों को छोड़ देते हैं। बाद में जब शादी होती है तो हम बच्चों के कारण सपनों का त्याग करते हैं। ये जो त्याग करना है, छोड़ना जो है अपने सपनों को, अपनी ज़िंदगी के मकसद को, ये कई बार डिप्रेशन का कारण बन जाता है बाद में। हम कई बार सुना भी देते हैं रिश्तों में कि मैंने तुम्हारे कारण अपने सपने छोड़े, अपना बहुत कुछ छोड़ा, पर मुझे क्या मिला। अक्सर मैरिड लाइफ में ये शब्द आ जाते हैं, रिलेशनशिप में भी आ जाते हैं, शादी से पहले भी आ जाते हैं। तो मुझे कुछ ऐसी सिचुएशन दिख रही है यहाँ पे कि क्योंकि पहला कार्ड जो था वो ड्रीम्स का था, आपने कहीं ना कहीं अपने सपनों का त्याग किया, उन्हें छोड़ा है, कुछ चीज़ें रिवर्स हुई और यहाँ भी आप दुविधा में हैं अभी तक कि मुझे अपने सपनों को फॉलो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, मुझे आगे बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए। आपके पार्टनर का देखते हैं अगला कार्ड। किंग ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड है यहाँ पे। हो सकता है कि ये जो सिचुएशन है अब ये डिफरेंट लोगों के लिए हो, मुझे ऐसा लग रहा है। आप अपने हिसाब से रेजोनेट करिएगा, क्योंकि मैं बार बार कहता हूं कि ये एक जनरल रीडिंग है। योर पार्टनर इज ए रिच पर्सन, ऑर्गेनाइज्ड पर्सन, वो कमिटेड पर्सन है, स्टेबिलिटी है उसमें, उसके पास अच्छा बिजनेस है, कोई रिच पर्सन है यहाँ पे। जरूरी नहीं है कि ये कार्ड सभी लोगों के साथ रेजोनेट हो, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है, यहाँ पे किंग ऑफ पेंटाकल्स है, पर आपकी जो इकोनॉमिकल सिचुएशन है वो यहाँ पे खराब हो रही है और यहाँ पे आप कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहे। और इस किंग के साथ
आपका कोई कन्फ्लिक्ट है, कहीं पे विचार जो हैं वो मिल नहीं पा रहे। अगला कार्ड देखते हैं, मुझे थोड़ी क्यूरियोसिटी हो रही है। 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है यहाँ पे, ये प्रेशर को दिखाता है। देखिए ये लेडी जो है वो प्रेशर में है, आंखों में आंसू हैं और उसने अपने ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ों को उठाने की कोशिश की हुई है। उसके दिमाग में उतनी ताकत नहीं है जितनी ज़्यादा वो चीज़ों को संभालने की कोशिश कर रही है। उसमें उतनी फिजिकल पावर भी नहीं है, मेंटल पावर भी नहीं है, पर ज़रूरत से ज़्यादा तनाव, ओवर थिंकिंग, प्रेशर। अब यहाँ पे एक पूरी स्टोरी है। देखिए यहाँ आपके पार्टनर की स्टोरी थोड़ी सी चेंज हो रही है, अभी मैंने लास्ट कार्ड लेना है, पर यहाँ पे आपकी जो सिचुएशन है वो मुझे बहुत ज़्यादा क्लैरिटी से दिख रही है, क्योंकि ये आपकी रीडिंग है। यू आर द फर्स्ट पर्सन फॉर मी। और हो सकता है कि सभी लोगों के साथ रेजोनेट ना करे, पर जिन लोगों के साथ ये रेजोनेट करेगी, ये सारे कार्ड्स उनके साथ रेजोनेट करेंगे। ये स्टोरी उनके साथ मेल खाएगी। अब स्टोरी क्या है, मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, सम अप कर रहा हूँ। ड्रीम्स, तनाव, दो चीज़ों के बीच में कुछ भी समझ ना आना, संतुलन बनाने की कोशिश करना, फिर छोड़ देना, पास्ट में कुछ जलता हुआ, कुछ अधूरेपन को छोड़ देना, आगे अपने सपनों की तरफ बढ़ने की कोशिश करनी। इकोनॉमिकल टेंशन, जो चीज़ें जिस तरह से कोशिश की थी उस तरह से वो चीज़ें नहीं हुई, अपने सपनों की तरफ देखना, पर कन्फ्लिक्ट है यहाँ पे, क्रॉस है। उन सपनों को आप फॉलो नहीं कर पाए, उन सपनों का पीछा नहीं कर पाए, जिसके कारण ये इतना सारा जो प्रेशर है अल्टीमेटली यहाँ पे आके इकट्ठा हो गया। 10 ऑफ वॉन्ड्स जो हैं, ज़रूरत से ज़्यादा तनाव, और यदि आपने इस तनाव को कम नहीं किया तो आप किसी डिप्रेशन में जा सकते हैं। ये कार्ड वैसे अपने आप में ही डिप्रेशन को दिखाता है। आप मैं कार्ड थोड़ा नज़दीक करता हूँ, आप ध्यान से देखिए, ये चेहरा देखिए, कितनी सारी चीज़ें यहाँ पे धीरे 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 कितनी सारी चीज़ें इकट्ठी हो गई और यहाँ पे वो एक्सट्रीम पे पहुंच गई, सीधा 10 ऑफ वॉन्ड्स पे। 11 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड नहीं होता रीडिंग में, ये मैक्सिमम तनाव है। आपके पार्टनर का अगला कार्ड देखते हैं। अब ये कार्ड जो है ये रिवर्स में आया दोस्तों, मैं पहले सीधा करता हूँ। ये 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पे। ये कार्ड जो है जब सीधा हो तो ये बिट्रेयल को दिखाता है, विक्ट्री को दिखाता है, सैबोटाज को दिखाता है। पर दोस्तों जब ये कार्ड रिवर्स होता है तो इसके अर्थ बहुत ज़्यादा नहीं बदलते, ये फिर भी धोखाधड़ी का कार्ड रहता है, ट्रेटर, कि इस इंसान ने अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल किया। कटिंग वन लूजेस, मतलब किसी बिजनेस को छोड़ना, किसी रिलेशनशिप को छोड़ना। कटिंग वन लूजेस का ये अर्थ होता है। अब मैं थोड़ा और समझाऊं इस कैरेक्टर को। देखिए ये एक जनरल रीडिंग है, जब मैं इस कैरेक्टर की विशेषताएं बताऊं तो ज़रूरी नहीं है कि ये कार्ड आपके पार्टनर के साथ 100% रेजोनेट करे, पर ये कहानी जो है ये रेजोनेट कर रही है। पर मैंने रिवर्स रीडिंग की जब एक्सप्लेनेशन की थी तो मैंने ये कहा था कि चीज़ें रिवर्स में हो जाती है। ताकत देख रही है, शारीरिक ताकत या पैसे की ताकत जो है, आप इसका सही इस्तेमाल भी कर सकते हैं, आप गलत इस्तेमाल भी कर सकते हैं। मैंने आपको ये बात कही थी, ज़रूरी नहीं है कि ये आपका पार्टनर हो, पर देखिए यहाँ पे ताकत है, स्ट्रेंथ है, किंग ऑफ पेंटाकल्स है, पैसा है जिसके पास शारीरिक ताकत भी हो, पैसा भी हो, तो वो ताकत जो है वो बहुत बड़ी ताकत बन जाती है, और वही ताकत जो है वो कई बार नेगेटिविटी में कन्वर्ट हो जाती है। जिस इंसान के पास पॉलिटिकल पावर हो, सोशल पावर हो और साथ में पैसा भी हो, तो दिमाग खराब होने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता दोस्तों। फिर वो हर किसी को जीतना चाहता है, हर किसी को कंट्रोल करना चाहता है, और जीत हासिल करने के लिए
उसे कोई भी गलत तरीका इस्तेमाल करना पड़े, वो उस गलत तरीके को इस्तेमाल करने में हेजिटेट नहीं करता, क्योंकि तीसरा कार्ड जो है वो ये दिखा रहा है कि किसी इंसान ने अपने पैसे का, अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल किया है यहाँ पे, और जिसके कारण ये तनाव की चरम सीमा दिख रही है। ऑफ कोर्स ये एक जनरल रीडिंग है, मैं बार बार कहता हूं, ऐसा हुआ हो ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। अब मैं आपके लिए गाइडेंस कार्ड्स लूंगा, ये प्रेयर्स कार्ड्स भी हैं। हे यूनिवर्स, मुझे स्कॉर्पियो ज़ोडिक साइन के लिए, वृश्चिक राशि के लोगों के लिए सही गाइडेंस कार्ड्स लेने की ताकत देना, क्षमता देना। Success. I know that there is no greater goal than to love. मैं ये जानता हूं या जानती हूं कि प्यार से बढ़ के जिंदगी में और कोई अच्छा मकसद नहीं हो सकता। मैं इसे आसान शब्दों में यदि कहूं, क्योंकि ये एक प्रेयर भी है, और यदि ये प्रेयर अच्छी लगे तो आप नोट कर लीजिएगा और इस प्रेयर को सुबह शाम करने की कोशिश करिएगा। मैं ये जानता हूं या जानती हूं कि सच्चे प्यार से बढ़कर जिंदगी में कोई सफलता नहीं हो सकती। अगला कार्ड है डाउट का, शक। आई रिलीज द नीड टू नो ऑल द आंसर्स। मुझे अपनी इस इच्छा शक्ति को खत्म करना है कि मुझे सभी सवालों के जवाब चाहिए। ये बहुत ही प्यारा मैसेज है। मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूं क्योंकि थोड़ा सा डिफिकल्ट है। देखिए दोस्तों, जिंदगी में हर सवाल का जवाब हो ये ज़रूरी नहीं होता, और सभी सवालों के जवाब जिंदगी में ढूंढने हो ये ज़रूरी नहीं होता। एक इंसान दिन में 50,000 थॉट्स अपने माइंड में लेके आता है, और सभी वो थॉट्स सही हों, सभी सवाल सही हों और सभी सवालों के जवाब आपको मिलें, ये ज़रूरी नहीं है। कभी हम सवालों के जंगल में इतना गुम हो जाते हैं कि हम अपनी ज़िंदगी का बेहतरीन समा उन सवालों के जवाब ढूंढने में निकाल देते हैं। टैरो कार्ड्स जो हैं वो मन को समझने के लिए, मन के ब्लॉकेजेस को समझने के लिए, मन में क्या चल रहा है उसको समझने के लिए सबसे बेस्ट माध्यम है। और मेरे को लगता है कि इस रीडिंग के थ्रू जिन लोगों के साथ भी रेजोनेट हुई है, काफ़ी सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे। यदि कुछ एक सवालों के जवाब आपको नहीं मिले अभी तक, तो दोस्तों छोड़ दीजिए उन्हें। जब आप सवालों को छोड़ेंगे ना, तो एक दिन उनके जवाब खुद ब खुद आपके सामने आ जाएंगे। कई बार ऐसा होता है, हम एक ही चीज के बारे में लगातार सोचते रहेंगे ना, कभी कभार उसका कोई हल नहीं निकलता। जैसे ही उसको छोड़ देंगे, अपनी एनर्जी को वेस्ट करना बंद कर देंगे, तो उस सवाल का जवाब हमारे सामने आ जाता है। तो बाई चांस यदि आप किसी तनाव में हैं, कुछ सवालों के जवाब आपको नहीं मिल रहे, काफी देर से आप स्ट्रगल कर रहे हो, जूझ रहे हो, तो दोस्तों ये प्रेयर आपके लिए। एक बार मेरे कहने पर जरूर इसे फॉलो करने की कोशिश करिए। आई रिलीज द नीड टू नो ऑल द आंसर्स। मेरे अंदर ये जो सवालों के जवाब जानने की इच्छा है, मैं इसे छोड़ रहा हूं, इसे छोड़ रही हूं। आप शांत हो जाएंगे उसके बाद। दोस्तों ये एक जनरल रीडिंग थी। ज़रूरी नहीं है कि इस रीडिंग का हर एक हिस्सा आपकी लाइफ के साथ रेजोनेट हो, आपकी ज़िंदगी के साथ मेल खाए। जो हिस्सा रेजोनेट हो उसे आप रख लीजिएगा, बाकी को इग्नोर कर दीजिएगा। और यदि ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू यूनिवर्स।